सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो झारखंड सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग 2 शिफ्ट में 2 दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिए गए हैं, 2 मई और 3 मई को। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोगों के लिए एक मास्टर प्लान इस प्लेटफॉर्म के तहत देखने को मिलेंगे और अब की बार शिक्षक पार का हम लोग इस प्रकार आप रणनीति तैयार करना है। इस मास्टर प्लान के तहत आप लोगों से बस मैं कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, जो कि आप लोग हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों से फीडबैक चाहिए कि इस मास्टर प्लान के तहत क्या आप लोगों के लिए तैयारी जो मेरे द्वारा बताई जा रही है उसी के अकॉर्डिंग चला जाए, या फिर आप अपना भी जो भी फीडबैक है वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आपके फीडबैक और हमारे द्वारा जो निर्णय लिया गया है, इन दोनों को मर्ज करते हुए हम लोग आगे के क्लासेस को प्रारंभ करने वाले हैं। तो आप लोग हो सके तो ज़रूर आप लोग अपना फीडबैक है जो कि कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। जैसा कि इन 2 दिनों एग्जामिनेशन में यदि एग्ज़ाम लेवल पैटर्न देखा गया तो एग्ज़ाम ये प्रॉपर आप लोग का ऑलरेडी आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों ने इनके पीडीएफ को आप लोगों ने तो लोड कर ही लिया होगा टेलीग्राम ग्रुप से। यदि नहीं लोड किए हैं तो आप लोग जल्द से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप सब इसके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसके पीडीएफ को लोड कर सकती हैं। चूँकि आने वाला जो भी मास्टर प्लान है वो इसी पीडीएफ के तहत रणनीति के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसा कि 3 सेक्शन से एग्जामिनेशन पेपर 3 में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो सेक्शन ए है समान ज्ञान और समसामयिकी जो करंट अफेयर्स, 50 प्रश्न। इसमें से जो आप लोग का झारखंड पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछा जा रहा है और कंप्यूटर। ये तो झारखंड तो आप लोग बार-बार बहुत सारे बार पढ़ चुके होंगे, ये बहुत रिवीजन हो चुका होगा। तो यहाँ से प्रश्न तो आसानी हो ज गए होंगे आप लोगों के लिए। रीजनिंग भी ज़्यादा टफ यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो रही गई बात यदि हम लोग जो सेक्शन हार्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो एक सेक्शन आप लोग का सामाजिक विज्ञान का सेक्शन हार्ड पूछा जा रहा है, जो कि सोशल साइंस का सेक्शन है, और एक सेक्शन आप लोग का हार्ड पूछा जा रहा है विज्ञान का सेक्शन। मैथ का भी सेक्शन देखा जाए तो मैथ का भी सेक्शन ओवरऑल आप लोग का ईजी टू मॉडरेट ही लेवल देखा जा रहा है। तो जो हार्ड लेवल सेक्शन हम लोग को देखा जा रहा है एक विज्ञान सेक्शन, और विज्ञान से भी आप लोग के प्रश्न है जो कि 45 से 50 के समथिंग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इधर मान लिया जाए आप लोग का 50 प्रश्न एक मोटा-मोटी साइंस का मान लीजिए, और 75 प्रश्न आप लोग मान के चलिए जो सोशल साइंस है वो प्रॉपर यहाँ पे हमारा हो जाता है 7 5 12 125 प्रश्न के लिए हम लोग ये मास्टर प्लान जो कि हार्ड लेवल प्रश्न, ईजी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं झारखंड जीके हो गया या गणित से, वो तो सभी कैंडिडेट तो आप लोग उस क्वेश्चन को आप लोग तो टैकल कर ही लीजिएगा। बट रह गई बात यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन। साइंस में जैसा कि देखा गया है ज़्यादा प्रश्न आप लोग के फिजिक्स से पूछे गए हैं, और फिजिक्स में भी ज़्यादा प्रश्न आप लोग के न्यूमेरिकल बेस जो कि 12th एनसीईआरटी बेस है, 12th लेवल का भी प्रश्न यहाँ पे आप लोग को देखने को मिले हैं। तो इस मास्टर तहत के प्लान हमारा जो हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से निर्णय लिया गया है। और हाँ, रही बात परीक्षा तिथि को लेकर के भी, तो परीक्षा तिथि के आप इंतज़ार में मत रहिए कि ये चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होगा या फिर कब होगा नहीं होगा। सो आप हमेशा अपनी तैयारी, चूँकि एग्ज़ामिनेशन हो चुकी है, वो आपके सामने घटना भी घटित हो चुकी है। इससे आप लोग को सीख लेना है और आगे की तैयारी हमेशा करते रहना है। आप भी देख सकते हैं अचानक से ही इस जो 1 to 5 जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में हिंदी सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट है, उनके साथ कहीं न कहीं यहाँ पे गलत भी देखने को मिला है, चूँकि इनके बहुत ही कम समय देखने को मिला। अभी देखिए दूसरे जो भी सब्जेक्ट हैं पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर के तो वही एग्ज़ामिनेशन पेपर 3 का वही जो पेपर 3 में रखा गया है प्रश्न, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज पेपर दूसरा रखा गया उसी का एग्ज़ामिनेशन होगा। तो कहीं न कहीं हिंदी लैंग्वेज पेपर वालों के साथ कहीं न कहीं थोड़ा-सा यहाँ पे नकारात्मक देखने को मिला है। बट अब देखिए क्या हो सकता है, ये तो सारे जब बराबरी कब होंगी, नॉर्मलाइजेशन में ये सारे इक्वल हो जाएंगे, तो आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन है वो नॉर्मलाइजेशन होने की ही संभावना है यहाँ पे। तो परीक्षा तिथि को लेकर के आप लोग को ज़रा सा भी नहीं रहना है कि कब एग्ज़ाम डेट आएगा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं सिर्फ एग्ज़ाम से पहले 1 सप्ताह पहले ही आप लोग का डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिस आ जाता है कि इस दिन आप लोग के एग्ज़ामिनेशन होंगे, और आपके हाथ में कुछ है भी नहीं। जब एडमिट कार्ड जारी आ जाता है, नोटिस आ जाता है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। वो तो आप उस चीज़ से आप निकल चुके हैं।
कि कैसे एक सप्ताह पहले ही नोटिस जारी किया जाता है और 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ठीक डायरेक्ट एडमिट कार्ड जारी हो जाता है और डायरेक्टली एग्जामिनेशन भी हो जाता है। आप हाथ के हाथ धरे ही रह जाते, कुछ कर भी नहीं सकती हैं। तो इस चीज़ से हम लोग को सीख लेना है। एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है, मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है। उसके लिए हम लोग को चिंता नहीं लेना है। चिंता हम लोग को इस बात पर लेना है, चूँकि पैटर्न हम लोग को पता चल गया है कि इस पैटर्न बेस पर इस सब्जेक्ट से किस लेवल पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया है। तो इस मास्टर प्लान के तहत हमारे द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि जो हमारा हार्ड सेक्शन है, एक विज्ञान का सेक्शन और एक सामाजिक विज्ञान का सेक्शन, जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाता है एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, तब तक हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आप लोग का जो क्लासेस है वो आप लोग का चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया जाए। थ्योरी क्लासेस का अभी समय नहीं है और ऑलरेडी आप लोग थ्योरी तो बार बार पढ़ ही चुके होंगे। हम लोग प्रश्न का लेवल देखेंगे जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ पीसीएस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ रेलवे लेवल के, कुछ एसएससी में प्रश्न पूछे गए हैं इंडिविजुअली उस चैप्टर से। जो चैप्टर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ में। तो चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू करेंगे जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में प्रश्न जो कि अलग अलग राज्यों के पीसीएस में पूछे गए हैं, तो कुछ एसएससी में पूछे गए हैं, कुछ रेलवे में पूछे गए हैं। तो अलग अलग एग्जामिनेशन में जो प्रश्न, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती हो गया, यूपी शिक्षक भर्ती हो गया, या फिर जो दिल्ली शिक्षक भर्ती हो गए प्राइमरी या जो भी शिक्षक होता है, तो यूपी बिहार इन सबों में भी शिक्षक के भर्ती में जो प्रश्न पूछे गए हैं, हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि उन प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज लेकर के चले, जब तक एग्जामिनेशन डेट नहीं आ जाता है तब तक। और ज्यों ही एग्जामिनेशन डेट आ जाएगा उसके बाद हम लोग फिर सभी का पूरा कंप्लीट, जिस प्रकार पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो तीनों सेक्शन प्रॉपर 200 नंबर का, तो जब एग्जामिनेशन डेट आ जाएगा, जाहिर सी बात है 7 दिन तो पहले हम लोग को पता चल ही जाएगा, 10 दिन तो पहले हम लोग को पता चल ही जाएगा। तो वहाँ कम से कम मिनिमम 10 दिन का तो समय हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। और 10 दिन हमारे लिए इनफ है, चूँकि अभी आप देख पा रहे होंगे पिछला रिकॉर्ड में लगातार आप लोग के 2-3 दिनों में 5 से 10 मैराथन प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कर दिए गए, एक सुबह में लेकर के और एक शाम की शिफ्ट में। तो 10 दिन तो हम लोग का पता ही चलेगा 10 दिन पहले, ये मिनिमम डेज मान के हम लोग चल रहे हैं। तो एक सुबह में प्रैक्टिस सेट, एक शाम में प्रैक्टिस सेट, यानी कि 1+1 इस प्रकार आप लोग का 20 प्रैक्टिस सेट और इनफ है। और वो भी कम्प्लीटली एनालिसिस के साथ हम लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग निश्चिंत रहिए, जब एग्ज़ाम डेट आएगा उस समय करा दिया जाएगा। और रही बात चैप्टर वाइज, तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, जैसा कि इसमें भी हम लोग यहाँ पूरी कोशिश हमारे तरफ से रहेगी कि चैप्टर वाइज भी 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिया जाएगा चैप्टर वाइज। सुबह को हम लोग कोशिश करेंगे कि सोशल साइंस का आप लोग को दिया जाए और शाम में हम लोग कोशिश करेंगे कि साइंस का आप लोग का एक चैप्टर का प्रॉपर जो भी है चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे। और ये भी न्यूमेरिकल बेस, साथ ही साथ आप लोग को फार्मूला भी यहाँ पे बताए जाएंगे कि इस फार्मूला को आप लोग को याद रख लेनी है। और फार्मूला बेस पूछा जा रहा है प्रश्न, तो बस फार्मूला याद करने की देरी है, डायरेक्टली मान दे दिया जाता है, बस उसको पुट करना है उस फार्मूला में। और जो भी कटम कुटाई कैलकुलेशन पर डिपेंड है, सिर्फ फार्मूला आप लोग याद रखिए, फार्मूला याद रखना है सिर्फ आप लोगों को, और डायरेक्ट उस फार्मूला में उस मान को बैठाना है और उसका कैलकुलेशन करके डायरेक्टली आप लोग का आंसर आ जा रहा है। लेकिन हाँ, मेन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि सिलेबस में सिर्फ लिख दिया गया है दिनचर्या से रिलेटेड, जो भी दिन प्रतिदिन हम लोग आसपास देखते हैं वही साइंस का पूछा जाएगा। तो इससे है जो कि कैंडिडेट फार्मूला को पढ़े ही नहीं है, फार्मूला को ज़रा सा भी नहीं देखे हैं, तो इस कारण से उनको प्रश्न थोड़ा टफ देखने को मिल रहा है। और वो बता रहे हैं कि ये 12th लेवल का एग्जामिनेशन से पूछा जा रहा है प्रश्न, क्योंकि वो न्यूमेरिकल की तरफ फोकस ही नहीं किए हैं, डायरेक्टली वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ के गए थे एनसीईआरटी बेस्ड। तो वो सोचे कि न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं जाएगा, बट वहाँ पे न्यूमेरिकल ही ज़्यादा प्रश्न पूछ दिया गया। तो छोटे छोटे जो भी फार्मूले हैं उन फार्मूलोस को भी हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। तो ये हमारे तरफ से निर्णय लिया गया है, सबसे पहले चैप्टर वाइज, उसके बाद एग्ज़ाम डेट आने के जो भी जिस दिन एग्ज़ाम नोटिस आ जाता है उसी दिन से हम लोग फिर पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट, 2-2 प्रैक्टिस सेट एक दिन करने का निर्णय लिए हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपना फीडबैक दीजिएगा ज़रूर कि आप लोगों को क्या अभी से ही प्रैक्टिस सेट चाहिए,
या फिर टॉपिक वाइज बाद में चाहिए, या किस प्रकार आप लोगों को चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में करें, ताकि आप लोगों की भी मंजूरी बहुत ही ज़रूरी है।